गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने कल और दो टर्म्स किए थे, राइट? द फर्स्ट वन वाज द डेटर एंड सेकंड वन वाज द क्रेडिटर। हु आर द डेटर्स? डेटर्स आर दोस बायर्स फ्रॉम whom we have to still receive the money। अभी भी जिनसे पैसे लेने बाकी है ना, वो हमारे डेटर्स होते हैं। एंड हु आर द क्रेडिटर्स? दे आर ऑल दो सेलर्स टू whom we are supposed to make the पेमेंट, जिनका पेमेंट हमारे ओर से पेंडिंग है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? नाउ let me share the screen. The next term is goods. What do you mean by goods? Next term is goods. लिख लेना। Yes. लिखो goods. So this is four term, right? Goods are the things in which business is done। वो चीजें जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, वो चीज जिसमें आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं आप गुड्स। और those are the things which are purchased to resell। वो सब चीजें जो तुमने परचेस की किसके लिए? रीसेल करने के लिए, सेल करने के लिए। एग्जाम्पल ध्यान देना। एग्जाम्पल कार्स फॉर मारुति उद्योग लिमिटेड। उन्होंने कार्स क्यों मैन्युफैक्चर किए? क्या पर्पज है? यूज करने के लिए या सेल करने के लिए? कार में उनका बिजनेस धंधा किस में कर रहे हो? टू मैन्युफैक्चर द कार्स एंड सेल द कार। ज्यादा प्राइस पे सेल करके वो क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे, बराबर? ध्यान देना। अनदर एग्जांपल और नेक्सा। नेक्सा कार क्यों बाय करते हैं? सेल करने के लिए ना। उन्होंने कार्स परचेस किए यूज करने के लिए या सेल करने के लिए? वो यूज करते या सेल करते? सेल। अनदर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर विजय सेल्स और क्रोमा। विजय सेल्स या क्रोमा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं। एग्जांपल टीवी, रेफ्रिजरेटर, राइट, वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, बराबर ना, फैंस, राइट। बहुत सारी चीजें उनके पास होती है।
उन्होंने वो परचेस की होती ना, अलग अलग ब्रांड के रहते हैं। टीवी में सोनी है, एलजी है, देन सैमसंग है, राइट, वन प्लस है, बहुत सारे कंपनी से वो क्या करते हैं, टीवीज बाय करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स बाय करते हैं, कितने सारी चीजें वो बाय करते हैं उधर। हम लिस्ट बनाने बैठेंगे तो भी कम पड़ जाएगी। क्यों बाय किए उन्होंने? व्हाई दे हैव परचेज ऑल दोस गैजेट्स? क्या रीजन है? सेल करने के लिए। सो दोस गैजेट्स आर गुड्स फॉर whom विजय सेल्स। वो उनके लिए क्या है? गुड्स। समझा? उन्होंने परचेस किए विथ इंटेंशन टू सेल। इंटेंशन क्या है? परचेस करने के पीछे इंटेंशन क्या है? यूज करना या सेल करना? सेल करना। जिस आपका वो बिजनेस है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारा बिजनेस है, वो तुम्हारा धंधा है। समझ में आ रहा है? जेठालाल पता है तुम लोगों को? जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्यों बाय करता है? सेल करने के लिए, यूज करने के लिए, सेल। तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या है? गुड्स। गुड्स वो चीजें होती जिसमें तुम क्या करते हो? बिजनेस करते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन एग्जांपल, फ्लैट्स और ए बिल्डर। फ्लैट्स फॉर बिल्डर। एक बिल्डर है, उसने 1000 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए। उसकी लाइक सोसाइटी बनी है जिसमें 1000 फ्लैट्स है जो उसको सेल करने हैं। उसने फ्लैट्स खुद को रहने के लिए बनाए या सेल करने के लिए? तो उसके लिए वो फ्लैट्स क्या रहेंगे? गुड्स। उसके लिए फ्लैट्स क्या रहेंगे? गुड्स। सो गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस करते हो। समझ में आ रहा है? अनदर एग्जांपल लिखो। तुम एग्जांपल दे सकते हो? एक आधा बिजनेस इमेजिन करो। यस, ठीक है। एक आधा बिजनेस एग्जांपल दे सकते हो कि जिसमें गुड्स का एग्जांपल आप दे सकते हो, कुछ भी बिजनेस एग्जांपल। अभी गणपति स्टॉल्स लगेंगे, बराबर ना? वहां पे आपको क्या मिलेंगे? गणपति आइडल्स। तो उस बंदे ने वो गणपति आइडल्स क्यों बाय किए? क्या पर्पज है? खुद के घर में लगाने के लिए या सेल करने के लिए? वो बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें। तो दोज गणपति आइडल्स विल बी गुड्स फॉर दैट स्टॉल। उनके लिए वो गुड्स है, जिसको मराठी में माल बोलते हैं। वो वाला माल नहीं जिसको तुम लड़कियों को बोलते हो, ठीक है? माल मतलब गुड्स, जिसमें तुम क्या करते हो? बिजनेस। गुड्स खुद एक असेट है। असेट्स के अलग अलग टाइप्स हैं। वन ऑफ द असेट इज गुड्स। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है। गुड्स आर योर प्रॉपर्टी, योर असेट। ठीक है? सो गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस। अनदर एग्जांपल लिख लेना, राइट? मोबाइल्स फॉर सैमसंग। सैमसंग के लिए मोबाइल्स क्या रहेंगे? गुड्स। दे मैन्युफैक्चर द मोबाइल्स एंड दे सेल द मोबाइल्स। देन बुक्स फॉर ए बुक स्टोर। उस बुक स्टोर में बहुत सारे बुक्स है, हर स्टैंडर्ड के बुक्स है, हर पब्लिकेशन के बुक्स है। दे हैव परचेज द बुक्स। क्या वो बुक्स, जो ओनर है वो बुक्स पढ़ते बैठता है क्या? वो खाली एक ही चीज पढ़ता है, प्राइस, उस पे प्राइस। वो देखता है कि अंदर क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग है? वो पढ़ते बैठता है क्या? नहीं। उसका पर्पस क्या है? उसने बुक्स क्यों परचेस किए? उसने अलग अलग पब्लिकेशन से बुक्स इसलिए परचेस किए सो दैट ही विल सेल इट एंड विल मेक द प्रॉफिट। सो ही हैज परचेज द बुक्स। तो वो बुक्स को बुक्स नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? ये मेरे गुड्स है। हम उसको बुक्स बोलते हैं, बट वो उसको बुक्स नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? गुड्स। उसमें वो धंधा कर रहा है, उसमें वो
बिजनेस कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वो सब चीजें जिसमें तुम बिजनेस करते हो वो तुम्हारे क्या होते हैं? गुड्स। समझ में आया नहीं समझ में आया? और तुमने देखा होगा गुड्स कैरियर्स, देखा है गुड्स कैरियर? ट्रक्स पे लिखा होता है, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिसपे लिखा था गुड्स कैरियर, मतलब दे कैरी द गुड्स। वो क्या कैरी करते हैं? गुड्स। आपने देखा होगा बाइक्स ट्रक पे लोड किए, या कार, या बहुत सारे मटेरियल होता है, तो वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे आर देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज गुड्स कैरियर। उसमें पैसेंजर नहीं लेके जाते हो, उसमें क्या लेके जाते हैं? गुड्स। देन पेट्रोल फॉर ए पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप वाला क्या करता है? ही परचेसेस पेट्रोल एंड ही सेल्स द पेट्रोल। तो क्या उसके लिए जो पेट्रोल है वो क्या है उसका? गुड्स। तो गुड्स किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। समझा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस। आप वो बाय करते हो किसके लिए? सेल करने के लिए। सेल करोगे तो गुड्स बोलो। समझ में आ रहा है? सेल करोगे तो गुड्स बोलो। एग्जाम्पल, अगर तुम अलग से प्राइस लगाओगे तो गुड्स होता है, अदरवाइज वो गुड्स नहीं होता है। लाइक एग्जाम्पल, तुम हॉस्पिटल में गए, ठीक है, वहां पे ड्रेसिंग किया उन्होंने, क्या ड्रेसिंग का अलग चार्जेस लगाता है या उसके फीस में इंक्लूड होता है? फीस में। डॉक्टर ने ड्रेसिंग मटेरियल परचेस किया सेल करने के लिए या सर्विस देने के लिए? वो कंज्यूमेबल है, वो कंज्यूम होता है सर्विस देने के लिए, उसका अलग से बिलिंग नहीं करता है। बट वही मेडिकल शॉप में जाओगे और आप ड्रेसिंग मटेरियल परचेस करोगे तो ड्रेसिंग मटेरियल वो मेडिकल वाले के लिए क्या रहेगा? गुड्स। समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझ लेना, कोई चीजें कंज्यूम होती है प्रोडक्शन में या सर्विस में, राइट? तो यहां पे लिख लेना मेडिसिन फॉर ए मेडिकल शॉप। मेडिसिन फॉर ए मेडिकल शॉप। मेडिकल शॉप के लिए मेडिसिन क्या है? गुड्स। बराबर? या क्लोथ्स फॉर ए क्लोथ शॉप, उसकी राइट एग्जांपल, कोई जय हिंद फेमस है पुणे में, मान के चलो जय हिंद वाले के पास बहुत सारे ड्रेस मटेरियल है, ड्रेसेस है, वो उसके लिए क्या रहेंगे? गुड्स। अभी दिवाली आएगी तो क्रैकर्स के शॉप्स लगेंगे, वो क्रैकर्स बाय करते हैं और क्या करते हैं? वो खुद उड़ाते हैं या बेचते हैं? गोलमाल जैसे खुद ही उड़ाया ऐसे थोड़ी है, वो बेचोगे ना तुम लोग। सो क्रैकर्स फॉर दैट पर्सन इज व्हाट? गुड्स। समझ में आ रहा है? सो गुड्स वो चीज होती है जिसमें तुम क्या करते हो? बिजनेस। हम उसको क्रैकर बोलेंगे बट वो बंदा, वो सेलर क्या बोलेगा? ये मेरे गुड्स है। या तो खुद मैन्युफैक्चर करके सेल करेगा या किसी और से बाय करके तुम्हें सेल करेगा। अभी राखी लगी थी, राखी राखी पूर्णिमा हुई, राइट? रक्षाबंधन हुआ, राइट? तो उस टाइम भी बहुत सारे स्टॉल्स क्या करते हैं? राखी बाय करके सेल करते हैं, वो उनका टेम्पररी बिजनेस होता है। इट इज ऑल्सो गुड्स। उनके लिए वो क्या है? गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिकर फॉर लिकर शॉप। दारू, पता है, राइट? दारू पे जीएसटी है या अभी भी वैट है? दारू पे जीएसटी या वैट है? वैट। दारू पे जो टैक्स लगता है वो किसका रेवेन्यू होता है पता है? वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। पेट्रोल एंड दारू अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं है। क्यों जीएसटी के अंडर नहीं है? रीजन इज वेरी सिंपल, जीएसटी लगेगा तो वो जो टैक्स कलेक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में स्टेट गवर्नमेंट को देती है। और आपने देखे बहुत झगड़े हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हमेशा, राइट? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, और
बीजेपी वाले मिले बोलते हैं कि पैसे आए क्योंकि उनकी सेंटर में गवर्नमेंट है, और ये एनसीपी वाले बोलते हैं पैसे आए ही नहीं क्योंकि उनकी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं है। तो ये झगड़े होते हैं, और जनरली सबसे ज्यादा टैक्स इन दोनों चीजों पे ही होता है, पेट्रोल एंड वैट, पेट्रोल एंड लिकर, टैक्स भी ज्यादा है। तो ये कोई भी गवर्नमेंट, खाली कांग्रेस नहीं, इवन बीजेपी के भी स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट रेडी टू गिव राइट जीएसटी और लेवी जीएसटी ऑन दिस टू थिंग्स, बिकॉज वो उनका कलेक्शन है ना, खुद का कलेक्शन है। वो बाकी सब चीजों पे एग्री हुए, बट अभी भी डीजल, पेट्रोल एंड लीकर पे वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, पुराना वाला टैक्स, वो अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं है। कोई भी एग्री नहीं हुआ उस मीटिंग में, वो बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी, कोई एग्री नहीं हुआ कि जीएसटी के अंडर डालो, बिकॉज वो उनका कलेक्शन है। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर आपने देखा होगा इवन लॉकडाउन में भी लिकर शॉप्स ओपन किए थे। क्यों? क्यों स्टेट गवर्नमेंट ने लिकर शॉप ओपन किए? राइट, क्या उधर लोग भीड़ नहीं करेंगे? उधर क्या कोविड नहीं होगा क्या? रीजन ये था कि लिकर पे टैक्स ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, तो लिकर शॉप्स ओपन करने से लोग लिकर बाय करेंगे और उस पर टैक्सेस कलेक्ट होंगे, जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझना इंपॉर्टेंट है। इससे एक मजेदार किस्सा बोलता हूं, ध्यान देना। ये पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाईवेज, एक होता है स्टेट हाईवेज एंड दूसरे होते हैं नेशनल हाईवेज। अच्छा, स्टेट हाईवेज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मतलब उसके लिए खर्चा विर्चा किसको करना पड़ेगा? एंड जो नेशनल हाईवेज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? बराबर, नितिन गडकरी देखता है सब, आपने पता होगा, अच्छा काम कर किया उसने हाईवेज पे, पता है ना। अब क्या हुआ, बहुत सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी कि जो नेशनल हाईवेज है ना उसको स्टेट हाईवेज में कन्वर्ट करो, और स्टेट गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर देम। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम क्यों देखें, हम क्यों पैसा खर्च करें, बराबर ना। वो रेडी नहीं थे, बहुत सालों से फाइल वैसे के वैसे पेंडिंग थी। नहीं, हम नहीं उसको स्टेट हाईवे बोलेंगे, स्टेट हाईवे बोलेंगे तो हमें देखना पड़ेगा, खर्चा हमें करना पड़ेगा, हम नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और टैक्स जो टोल कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट को जाता है, उस कंपनी को जाता है, वो कंपनी जो जिन्होंने रोड बनाया उनको जाता है ना, तो उससे फायदा गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट हमें, हम इसको स्टेट हाईवे बोलेंगे ही नहीं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जितने सारे नेशनल हाईवेज है उसके 1-2 किलोमीटर के आजू बाजू में अगर कोई लिकर शॉप्स है तो वो बंद होंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए। अब ये जो हाईवेज जिसको आप नेशनल हाईवे बोल रहे हो, इनके आजू बाजू में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दोनों साइड पे जितने सारे लिकर शॉप रहेंगे वो हम बंद करेंगे। तो अगर ये बंद हो गया तो इस ये लिकर शॉप का टैक्स किसको जा रहा है? जब वो लिकर, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या लगा कि अब नुकसान होगा, 2 दिन के भीतर सब नेशनल हाईवे को उन्होंने स्टेट हाईवे बोल दिया। जो फाइल सालों साल पेंडिंग पे थी, 2 दिनों के भीतर उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये नेशनल हाईवे नहीं, ये क्या है, स्टेट हाईवे। तो अब ये लिकर शॉप बंद हो गया क्या? नहीं। अरे समझा? मतलब, अरे ये ये हुआ है, ये 2-3 साल पहले हुआ है ऐसे। तो लिकर का कलेक्शन, लिकर पे जो टैक्स लगता है उसका कलेक्शन जाता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ गुड्स। इसको आप क्या बोलते हैं? गुड्स। इजी था गुड्स भी। और गुड्स आप परचेस करते हो और फिर आप गुड्स क्या करते हो? सेल। गुड्स परचेस करोगे तो 2 तरीके से परचेस करोगे, कैश पे करोगे या क्रेडिट पे। समझा? जब आप गुड्स परचेस करोगे, गुड्स आप परचेस करोगे, किस लिए परचेस करोगे? सो दैट यू विल सेल देम। परचेस 2 टाइप्स के होंगे, एक रहेगा ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस मतलब गुड्स लिए कैश दे दी, और दूसरा किस पे रहेगा? क्रेडिट।
तो क्रेडिट पे परचेस करोगे तो तुम्हारे कौन बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। वो बंदे जिनसे आपने क्रेडिट पे लिया है, उधारी पे लिया है, वो कौन हो जाएंगे? तुम्हारे क्रेडिटर्स। समझा? एंड बाद में गुड्स आप क्या करोगे? जनरली यू विल सेल देम एट ए हायर प्राइस। आप सेल करोगे। सेल भी दो बेसिस पे हो सकता है। कौन कौन से? कैश पे एंड क्रेडिट पे। कैश पे मतलब, कैश पे मतलब आप सेल करोगे और उससे पैसे लोगे। क्रेडिट पे मतलब अभी सेल करोगे, पैसे कब लोगे? बाद में। तो वो क्या बन जाएंगे तुम्हारे? राइट, डेटर्स। तो क्रेडिट परचेस से क्या जनरेट हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। एंड क्रेडिट सेल से क्या जनरेट हो जाएंगे? डेटर्स। समझा नहीं समझा? अरे ये सुनो। सो गुड्स परचेस किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल। परचेस दो टाइप्स के होते हैं, कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस। गुड्स लोगे और कैश दोगे इज अ कैश परचेस। गुड्स लोगे बट पेमेंट बाद में करोगे, वो क्रेडिट परचेस है। सेल भी दो टाइप्स के होते हैं, कैश पे सेल करना है, क्रेडिट पे सेल करना। कैश पे सेल करना मतलब गुड्स दो दे के कैश लोगे। क्रेडिट पे सेल करना मतलब गुड्स आज दोगे बट पेमेंट कभी बाद में कलेक्ट करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखो। और बिजनेस क्या, जनरली यू परचेस गुड्स एट लोअर प्राइस एंड यू सेल द गुड्स एट ए हायर प्राइस एंड यू ट्राई टू मेक द प्रॉफिट। लिखो। आगे ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन वाले सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, एक के साथ दूसरी कंसेप्ट लिंक्ड होती है, बाकी कुछ नहीं। आगे the next concept is the next concept is capital. Next term is capital. What do you mean by capital? ध्यान देना, कैपिटल क्या होता है। तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो तुम्हें क्या करना होगा? पैसे लगेंगे ना। तुम पैसे बिजनेस, अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम पैसे किधर किधर से लाओगे? क्या लगता है तुम्हें? सपोज मान के चलो तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम्हें 20 लाख रुपए चाहिए, तो तुम किधर से लाओगे? एग्जाम्पल, लोन लेके। ओके, दिस इज वन वन सोर्स, लोन लेके। अच्छा, और अच्छा पार्टनर से पैसे लेके। अच्छा ठीक है, और स्पॉन्सरशिप। ओके, शेयर्स इश्यू करके। अच्छा, रिलेटिव से लेके, मतलब लोन ही आ गया। तो बाद में रिटर्न तो करना होगा ना मैडम, बराबर ना? बाद में रिटर्न करोगे ना, या वैसे रिलेटिव ऐसे ही देंगे क्या? सो लोन, वो लोन ही आ गया। तो बैंक से ले ले, या फ्रेंड से ले ले, या रिलेटिव से ले ले। और एक चीज हो सकती है जहां से तुम पैसे ले सकते हो। देख, क्या तुम्हारे खुद के भी कुछ पैसे नहीं होंगे क्या? सब दूसरों से लोगे क्या? सेविंग्स, खुद का भी पैसा होगा ना कुछ ना कुछ। मैडम, जब तक तुम तुम्हारा पैसा नहीं लगाओगे, दूसरा क्यों पैसा लगेगा बिजनेस में? बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी। यस, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी तुमने सेल की और बिजनेस में कन्वर्ट किया। इसे आपने स्टोरीज भी सुने होंगे, बराबर, कि बहुत उसके पास जो भी था उसने बेच दिया और बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, बराबर ना? क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। मैडम, बिजनेस स्टार्ट करना तुम्हें पैसे की जरूरत है। एक पैसा तुम खुद लगाओगे और दूसरा पैसा किसी और से लेके लगाओगे। जो खुद पैसा लगा रहे हो, खुद का पैसा लगा रहे हो, तुम तुम्हारे सेविंग्स में से पैसा लगाओगे ना। अभी तक तुमने जो सेव किया है वो, या तुम्हारे पास मान के चलो लैंड है, आपने लैंड बेच दी, उससे जो पैसा आया वो तुम्हारा ही है, वो तुमने बिजनेस में लगा दिया। तुम्हारे पास फ्लैट है, वो फ्लैट को तुमने बेच दिया, उससे जो पैसा आया वो बिजनेस में लगा दिया। तुम्हारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, वो इन्वेस्टमेंट तुमने सेल किए, उससे जो पैसा है वो बिजनेस में लगा दिया।
मतलब तुम्हारे पास क्या सोर्स है? एक तो खुद का सोर्स है, तुम खुद का पैसा बिजनेस में डाल रहे हो, दिस इज वन सोर्स। एंड दूसरा सोर्स है किसी से लोन लेके, वो बैंक से हो सकता है, बैंक नहीं देती तो तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, किसी ने किसी से लेके तो करोगे ना, नहीं करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे वही समझाना है तुम लोगों को। कैपिटल वो पैसा तुमने बिजनेस में लगाया जो तुम्हारा है, तुमने तुम्हारे सेविंग्स में से जो पैसा लगाया है, किसी से लोन लेके नहीं, खुद का जो पैसा तुमने बिजनेस में लगाया है उसको बोलते हैं कैपिटल। तुमने ऐसे भी लोगों को सुना होगा ऐसे बोलते हुए कि यार मेरे पास, राइट, बहुत टैलेंट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अच्छी आइडिया है, बट मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं है। तुम उसको बोलोगे किसी और से लोन ले क्यों नहीं लेता, बोलता दूसरे लोग भी लोन नहीं देते। अगर तुम्हारा बिजनेस में पैसे नहीं लगा तो कौन तुम्हें पैसे क्यों देगा? आइडियली जब तुम्हारा पैसा लगेगा तभी तुम सीरियस रहोगे ना, किसी और का पैसा लगेगा तो आप उतना सीरियस नहीं रहोगे, समझा? तो जब तुम्हारा पैसा लगाओगे तब बैंक जाके क्या करेगी, पैसा लगाएगी, वो लोन देंगे। तुम्हें घर लेना है, 100 लाख का घर है, क्या पूरा का पूरा 100 लाख बैंक देती है? बैंक बोलती है 20 लाख तुम लगाओ, 80 लाख हम देते हैं। तुमने कुछ ना कुछ तो ओन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, तो ही बैंक देगी। तुमने ऐसे भी सुना होगा कि यार मुझे लोन मिल रहा है बट मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, बैंक पूरा 100 रुपीज का लोन नहीं देगी, बैंक 80 का देगी, 20 रुपीज तुम्हें लगाने को बोलेगी, मान के चलो, तो 20 रुपीज तो तुम्हारे पास होने चाहिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। बैंक बोलती है तुम 20 रुपीज लगाओ, तुम 20 लाख लगाओ, हम 80 लाख देंगे, तो 20 लाख तो होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बैंक चेक करती है तुमने वो 20 लाख कहाँ से लाए, खुद का है या किसी और का है, क्योंकि बैंक को तो पैसे देने और किसी और को भी देने, तो बैंक बोलेगी तुम पहले हमें दोगे उनको दोगे क्या पता, बराबर है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कैपिटल इज, ठीक है, कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? इट्स ए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस। इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन हिज बिजनेस इन कैश और काइंड फ्रॉम हिज ओन सोर्स, उसके खुद के सेविंग्स है। किसी और से लेके आओगे तो उसको कैपिटल नहीं बोलते, उसको लोन बोलते, क्या बोलते हैं? लोन। कैपिटल खुद का पैसा लगाया है और लोन किसी और का पैसा बिजनेस में लगाया है, समझा? ध्यान देना। एग्जाम्पल, राम started business with cash of rupees 10 lakhs. राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ रुपीज 10 लाख, तो उसका कैपिटल कितना हो गया? बोलो मुझे, कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा। तुमने 10 लाख लगाए और कल वो 10 लाख 12 लाख हो गए, तो आप क्या बोलते हो? 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। वही 10 लाख अगर 6 लाख हो गए तो आप क्या बोलोगे? 4 लाख का लॉस हो गया। सो अगर कैपिटल बढ़ता है तो प्रॉफिट, कैपिटल डिक्रीज होता है तो लॉस। अनदर एग्जाम्पल, राम started business with cash of rupees 10 lakhs
राइट, कंप्यूटर ऑफ ₹20,000, उसके पास कंप्यूटर था, उसने कंप्यूटर भी बिजनेस को दिया, राइट। उसके पास व्हीकल थी, $50,000, उसके खुद की व्हीकल थी, उसने बिजनेस में लगा दी उसको, ठीक है। देन गुड्स ऑफ ₹30,000, he started business with cash of ₹10 lakhs, computer of ₹20,000, vehicle of ₹50,000 and goods of ₹30,000। देखो, उसने दो चीजें लगाई बिजनेस में, एक कैश, इन कैश एंड इन काइंड, काइंड मतलब इन थिंग्स, इन काइंड मतलब इन थिंग्स, कमोडिटीज। उसने टोटल कितना बिजनेस में खुद के रिसोर्सेस लगाए बिजनेस में? 10 लाख की कैश, 20,000 का कंप्यूटर, 50,000 की व्हीकल एंड 30,000 के गुड्स, ये सब उसके थे, उसने किसको दिए? बिजनेस को। तो उसका कैपिटल कितना हो गया? 11 लाख। कैपिटल कितना हो गया? 11 लाख। कैपिटल कितना हो गया? 11 लाख। एक सेकंड, एक मिनट। एग्जाम्पल लिखो, Ram started business with cash of ₹10 lakhs, of which ₹4 lakhs is borrowed from friend, borrowed from friend। उसने 10 लाख रुपए डाल के बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मुझे बोलो कैपिटल कितना है? सोच के बोलो, 10 लाख, 6 लाख या 4 लाख? बोलो ना। उसने 10 लाख रुपए डाल के बिजनेस स्टार्ट किया है, बोलो व्हाट इज इज कैपिटल? क्यों रे 6 लाख? 4 लाख लोन है, खुद का कैपिटल, खुद के सोर्स से, खुद का जो बिजनेस में लगाया है, खुद का, ओन बाय यू, वो जो तुमने बिजनेस में लगाया वो कैपिटल है। किसी और से लेके बिजनेस में लगाया वो कैपिटल नहीं, वो क्या है? लोन। देयरफॉर कैपिटल इज ₹6 lakhs एंड लोन इज ₹4 lakhs। हाँ, तुम्हारे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे, बट 10 लाख रुपए में से तुम्हारा खुद का कितना है? 6 lakhs। किसी और का कितना है? उस 4 lakhs को तुम्हें क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको उसको क्या करना होगा? रिटर्न विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा वो। समझा? मुझे बोलो, पहले लोन रिपे करोगे, कैपिटल रिपे करोगे? आइडियली लोन। ओनर का पैसा सबसे एंड में दोगे, सबसे पहले किसका? जो दूसरे लोग हैं उनका पैसा लोगे ना। ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है। तुमने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया ना, वो कैपिटल है। मैं और एग्जांपल देता हूं। तुमने शार्क टैंक इंडिया वगैरह देखा? उसमें वो क्या बोलते थे? मुझे 20% इक्विटी चाहिए, मुझे 10% इक्विटी चाहिए। बोल रहे थे मतलब मैं ओनर होऊंगा तुम्हारा और मैं 10% कैपिटल लगाऊंगा। इक्विटी मतलब कैपिटल। कंपनी में कैपिटल को क्या बोलते हैं? इक्विटी। सुना ना तुम लोगों ने? वो बोलते थे देखो 10% इक्विटी चाहिए, 20% इक्विटी चाहिए। मैं 10 लाख रुपए देने को रेडी हूँ, 20% इक्विटी चाहिए। मतलब वो 20% ओनरशिप के लिए कितना पैसा डाल रहा है? 10 लाख। मतलब वो क्या दे रहा है बिजनेस को? कैपिटल। वो ओनर हो जाएगा और वो जो खुद होके दे रहा है वो क्या रहेगा? कैपिटल। और वो लोग वहां पे दो 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 चीजों के लिए आते थे, या तो कैपिटल के लिए आते थे या लोन के लिए आते थे। जो बिजनेस प्रपोज कर रहे हैं ना,
वो दो चीजें मांगते थे, या तो कैपिटल या तो लोन। सुना होगा, मैं वो कोई बोलता था मैं 20 लाख इक्विटी डालता हूं और 30 लाख का लोन देता हूं, ऐसे आपने सुना होगा ना। तो मैं 20 लाख का इक्विटी दूंगा, मतलब मैं तुम्हें 20 लाख का कैपिटल दूंगा, मैं ओनर रहूंगा 20 लाख के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, 20 लाख का मतलब कितना परसेंटेज रहेगा देखना पड़ेगा, उतना वो ओनर रहेगा। और 30 लाख का वो क्या देगा? लोन। लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा और इक्विटी पे प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट, राइट, प्रॉफिट होगा नहीं होगा गारंटी नहीं, बट इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है। हमने बैंक से लोन लिया, हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। ये हम उनको बोलेंगे नहीं हम लॉस में इंटरेस्ट नहीं देंगे, सुनेंगे क्या आपकी? तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। सो जब तुम लोन दोगे ना तो तुम्हें इंटरेस्ट गारंटेडली मिलेगा, बट अगर तुम कैपिटल दोगे प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा ना, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा? लॉस। देखो ओनर का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है, क्यों? बिकॉज ओनर को प्रॉफिट या लॉस लेना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट है तो फायदा है, लॉस है तो नुकसान है। बट जिन्होंने लोन दिया है उनको टेंशन है क्या, तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हमें हमारे क्या चाहिए? हमारा इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लोन दे, अगर आप लोन देते हो आप थोड़ा सेफ हो। कैपिटल दोगे तो आपने रिस्क लिए, अगर मैडम रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा होता है, जितने ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न भी होता है, समझा? इसलिए अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा ज्यादा कमाओगे, लॉस रहेगा तो भी ज्यादा लॉस होगा। आपने सुना होगा ना, रिस्क है तो इश्क है, वैसे ही रिस्क लोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, अगर रिस्क नहीं लेना है तो लोन देके इंटरेस्ट पे खुश रहो। वो बिजनेस कितने भी प्रॉफिट कमाए तुम्हें इंटरेस्ट तो फिक्स ही मिलेगा, समझा? तो यही समझना है। एक होता है कैपिटल, जब तुम तुम्हारा खुद का पैसा बिजनेस में लगाते हो ना और तुम ओनर होते हो वहां पे, देखो ऑलवेज कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा? कैपिटल वाले को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कभी प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट मतलब लॉस भी हो सकता है। कभी एग्जांपल, तुमने किसी बिजनेस में 10 लाख का लोन दिया, कभी तुम्हारा लोन कम होगा क्या? लोन या तो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, कम होगा क्या? नहीं। बट अगर तुमने 10 लाख का कैपिटल दिया है, लॉस होने पे वो कैपिटल क्या होगा? कम भी हो सकता है ना, इरोड भी हो सकता है। कैपिटल क्या हो सकता है? इरोड, इरोजन ऑफ सॉइल, पता है ना, सॉइल निकल जाती है ना, उसको बोलते हैं इरोजन। वैसे कैपिटल डाला है तुमने 10 लाख, वो बिजनेस लॉस में चल रहा है तो तुम्हारा कैपिटल क्या हो रहा है मैडम? इरोड हो रहा है। लॉसेस की वजह से कैपिटल इरोड होता है, लिख लेना, लॉसेस इरोड्स कैपिटल और वाइप्स अवे कैपिटल, वाइप्स आउट कैपिटल। प्रॉफिट्स इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा, लॉसेस और कैपिटल डिक्रीज होगा। एग्जांपल, ध्यान देना, कुमार मंगलम बिरला पता है तुम्हें? इज ए चार्टर अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, ओनर ऑफ बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। कुमार मंगलम बिरला, इट इज ही इज ऑल्सो ओनर ऑफ आइडिया कंपनी। वोडाफोन आइडिया मतलब जो आइडिया है ना, इट इज ओन्ड बाय आदित्य बिरला ग्रुप। सो आइडिया का ओनर कौन है? आदित्य बिरला ग्रुप। 2-3 साल पहले वो कुमार मंगलम बिरला ने अनाउंस किया दे वोंट इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल इनटू वोडाफोन आइडिया। उन्होंने बोला कि हम कुछ हमारे ओर से और कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी कंपनी किसमें? लॉसेस में, हम नहीं पैसा डालेंगे। क्योंकि अगर पैसा डालेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लॉसेस टेक्स आउट कैपिटल, लॉसेस वाइप्स अवे द कैपिटल। प्रॉफिट होगा तो कोई, रिलायंस में प्रॉफिट है तो एवरीवन इज रेडी टू इन्वेस्ट इन रिलायंस, बट कोई लॉस मेकिंग कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज वहां पे कैपिटल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। सो जब तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो तुम पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? राइट, यू कॉल इट एज ए कैपिटल।
क्लियर है? नंबर 6 इज ड्रॉइंग्स. ध्यान देना, तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, तुमने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है? तुम गुड्स परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह. मैडम तुम्हें पैसे नहीं लगेंगे क्या? तुम सैलरी तो नहीं लोगे, ओनर थोड़ी सैलरी लेगा, एम्प्लॉय सैलरी देगा, लेगा ना. तुम तो ओनर हो, तुम्हें थोड़ी सैलरी मिलेगी. ओनर को सैलरी मिलती है क्या? नहीं. जो जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी ना. तुम्हारे बिजनेस में जो जॉब कर रहे हैं उनको तुम सैलरी दोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं. तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं क्या फिर? तुम बिजनेस से ही पैसा लोगे ना. तुम्हें अगर कोई, तुम मंथली कुछ तो पैसा लोगे, मंथली या जैसे भी तुम्हें चाहिए पैसे लोगे, नहीं लोगे? तुमने बिजनेस को पैसे दिए, उसको तुमने कैपिटल बोला, तो तुम बिजनेस से पैसे भी लोगे ना. या ऐसे ही रहोगे, बिना पैसे के रहोगे क्या? तुम क्या बोलोगे? प्रॉफिट होगा, तब वो प्रॉफिट में रहा है तो मैं पहले ही पैसे निकाल लेता हूं. तुम्हें प्रॉफिट के बदले में मिलने ही वाला है ना, तो तुम वो प्रॉफिट पहले ही निकाल लेते हो ना. सो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. लिख लेना, ड्रॉइंग्स इज विड्रॉवल्स बाय ओनर. Drawings is or drawings are withdrawals by owner from business in cash or in kind for his personal use. For his personal use. जब ओनर, क्या बोल रहा, ध्यान देना, राइट. जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है, किसके लिए? खुद के यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स. जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल. एंड जब वो बिजनेस से पैसे निकालता है उसको क्या बोलते हैं? क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? तुमने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और बाद में 2 लाख निकाले, तो तुम्हारा एक्चुअल में कितना पैसा है? 8 लाख. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम होता है? पहले 10 लाख रुपए लगाए, मतलब तुम्हारा कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख. बाद में 2 लाख की ड्रॉइंग्स की, तो अब तुम्हारा कैपिटल कितना रहेगा? 8 लाख. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एग्जांपल लिख लेना. Ram withdraws ₹10,000 per month for his personal use. तो उसकी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? एक मंथ में 10,000, तो ऐसे कितने मंथ्स रहेंगे साल भर में? ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर, एक साल की ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी? 1,20,000. बराबर. एक साल की ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी? 1,20,000. समझा? सेकंड, Ram withdraws goods of ₹40,000 for his personal use. मान के चलो, सिंपल एग्जांपल है, तुम्हारा लैपटॉप का शॉप है, यू आर ए ओनर, या तुम्हारे पापा का लैपटॉप का शॉप है, ही इज ओनर ऑफ दैट शॉप. तो लैपटॉप्स उनके लिए क्या है? दे परचेज लैपटॉप्स एंड दे सेल द लैपटॉप्स. तो लैपटॉप तो क्या बोलते हैं? गुड्स. तुम्हें एक लैपटॉप चाहिए,
तो तुम लैपटॉप पापा के शॉप से लोगे किसी और के यहां से लोगे, बराबर? तो क्या पापा तुमसे 40,000 रुपए लेंगे? नहीं नहीं बेटा, 40,000 रुपए भी ले रहे, या बेटी लेंगे क्या? बट गुड्स, गुड्स तो बिजनेस से गए ना, किस लिए गए? क्या क्या तुम उनके लिए डेटर भी नहीं हो कि तुमसे पैसे लेने हैं? समझा? तो उस केस में जो तुमने पापा के शॉप से लैपटॉप लिया है, वो उनके लिए क्या, पापा के लिए क्या, पर्सनल यूज हो गया ना, फैमिली यूज हो गया, पर्सनल यूज हो गया। क्या वो बिजनेस के लिए यूज करने वाले या तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए? पर्सनल यूज। सो दैट इज ए कैप, दैट इज ए ड्रॉइंग, उसको क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग्स। वही लैपटॉप पापा किसी कस्टमर को सेल करते हैं, वो ड्रॉइंग्स है क्या? नहीं, वो सेल है। वो क्या हो रहा है? गुड्स क्या हो रहा है? सेल। बट वही लैपटॉप तुम घर पे लेके आ गए, तुम्हारे लिए यूज हो रहा है, तो वो सेल नहीं, वो क्या है? ड्रॉइंग्स। समझा नहीं समझा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा का बुक शॉप है, ही परचेज बुक्स, ही सेल द बुक्स, तो बुक्स उनके लिए क्या है? गुड्स। तुम्हारा फ्रेंड जाता है, वहां से बुक्स परचेस करता है, पापा ने उसको बिल बना के उसको दे दिया, उसने पेमेंट किया, क्या पापा ने गुड्स सेल किए? यस, वो सेल हो गया, इट इज अ सेल ऑफ गुड्स। और तुम गए बाद में और वहां से तुमने कोई बुक्स लेके आ गए, मान के चलो 500 रुपए के बुक्स तुमने निकाले, लेके आ गए घर पे, क्या वो सेल ऑफ बुक्स है, सेल ऑफ गुड्स है, या वो ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स। क्योंकि दैट, क्या उसके लिए तुम्हें बिलिंग की जाएगी? नहीं। सो जो गुड्स है वो किसके लिए यूज हो रहे हैं? पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहे। एनीथिंग यूज फॉर द पर्सनल पर्पस फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राइंग्स। अरे समझा नहीं समझा? राइट। देयरफॉर ड्राइंग्स इज इतनी, यहाँ पे ड्राइंग्स कितनी है? 40,000। ठीक है। एग्जाम्पल, राम विड्रॉज कैश ऑफ रुपीज 1 lakh, out of which rupees 80,000 was used for his personal purpose. His personal purpose. And rupees 20,000 for business purpose. बोलो, मुझे ड्राइंग चाहिए। उसने 1 लाख रुपए निकाले या बिजनेस से? ड्राइंग्स कितनी होगी मैडम? 1,80,000 और 20। भले ही उसने 1 लाख निकाले, उसमें से खुद के लिए कितने? बोलो, खुद के लिए कितने? 80। ड्राइंग्स आर रुपीज 80,000। ड्राइंग्स कितने हो गए? 80,000। ड्राइंग्स कितने रुपीज के हो गए? 80,000। तुम तुम्हारे लिए क्या यूज कर रहे हो वो ड्राइंग? चाहे तुम कैश यूज करो या कोई चीज यूज करो बिजनेस की, समझ में आ रहा है? दैट इज ड्राइंग्स। जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स है वो वाले एग्जांपल्स। ड्राइंग्स के एग्जांपल्स, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज लिखो। दूसरा एग्जांपल, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज।
हाउस रेंट पेड, बिजनेस ने कौन सा रेंट पेड किया है? हाउस रेंट। बिजनेस का ऑफिस होता है, हाउस होता है? बिजनेस का क्या रहेगा, हाउस या ऑफिस? हाउस किसका रहेगा? ओनर का। तो बिजनेस उसके घर का रेंट पे कर रहा है। हमारा बिजनेस ओनर के घर का रेंट पे कर रहा है। वो बिजनेस के लिए पेड हो रहा है या उसके पर्सनल के लिए पेड हो रहा है? तो हाउस रेंट पेड इज व्हाट? ड्रॉइंग्स। इट इज नॉट फॉर बिजनेस, इट इज फॉर हिज पर्सनल। तो वो क्या रहेगा? ड्रॉइंग्स। ट्यूशन फीस ऑफ सन पेड। बिजनेस ने उस ओनर के बेटे के ट्यूशन फीस पेड की है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा का बिजनेस है, तुम्हारी ट्यूशन फीस तुम्हारे पापा के बिजनेस ने पेड की है। तो वो तुम्हारे जो बिजनेस है उसके लिए क्या रहेगा? ड्रॉइंग्स। वो बिजनेस के लिए है या पर्सनल के लिए? सो एनीथिंग फॉर पर्सनल इज व्हाट? ड्रॉइंग्स। समझा? अनदर एग्जांपल, मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर। डॉटर क्यों? सन लेते हैं हमेशा, डॉटर ही क्यों? ये टेक्स्ट बुक में भी डॉटर लिखते हैं, मतलब पढ़ाएंगे बेटे को और शादी डॉटर के करेंगे, गलत है ना? मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ सन पे बोलो। बिजनेस ने बिजनेस ने उसके बेटे की शादी के खर्चे किए। क्या वो बिजनेस के लिए खर्चा हो रहा है या पर्सनल? पर्सनल के लिए हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज ए ड्राइंग। समझ में आ रहा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। मैडम, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का होगा या ओनर का रहेगा? लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन का होता है ना, या बिजनेस का होता है? ओनर, ह्यूमन। तो बिजनेस ने ओनर के लाइफ का इंश्योरेंस निकाला है। वो प्रीमियम किसने पेड किया है? बिजनेस। सो वो भी क्या रहेगा? ड्राइंग्स। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइंग्स। ये सब जो बिजनेस पे कर रहा है, राइट, ये किसके लिए पे हो रहा है? बिजनेस के लिए हो रहा है, ओनर के पर्सनल काम के लिए हो रहा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ प्लेजर ट्रिप। ट्रिप ऑफ ओनर। ओनर उसके वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया और उसके एक्सपेंसेस किसने पेड किए? बिजनेस ने। तो वो बिजनेस के लिए गया या खुद के लिए गया? खुद के लिए। बट पेमेंट कौन कर रहा है? वो खुद कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? बिजनेस। उसने खुद किया तो हमें कोई लेन देना है क्या? तुम्हारा देख, अब अगर सिर्फ बिजनेस तो ओनर का ही है, बट हम ओनर को अलग मानते हैं। अकाउंटिंग के टाइम हम ओनर को क्या मानते हैं? अलग। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस। वो कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी, हम उस पर भी आने वाले हैं। मुझे पहले ये 2-3 टर्म्स करने थे, फिर मैं कंसेप्ट पे आऊंगा। हम टर्म समझ रहे हैं। अकाउंटेंट के लिए बिजनेस अलग है, ओनर अलग। ऐसे लोग सुने होंगे ना, वो बोलते हैं कि मैं मेरे वाइफ को बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। वो करेक्ट है। पर्सनल अलग है, बिजनेस बिजनेस लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग। समझा? मतलब तुम सेपरेट करते हो, वही बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट है। बिजनेस अलग है, पर्सनल पर्सनल लाइफ अलग। समझ में आ रहा है? बिजनेस सेपरेट है देन योर पर्सनल लाइफ। ओनर अलग एंड बिजनेस अलग। और हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की। तो जब हम एज ए बिजनेस उसके जो भी पर्सनल एक्सपेंस करेंगे वो सब क्या रहेंगे? ड्रॉइंग्स। वो सब क्या रहेंगे? ड्रॉइंग्स।
वो बिजनेस के एक्सपेंस है ही नहीं, वो किसके एक्सपेंस है? उसके। लिख लेना, ड्रॉइंग्स डिक्रीजेस कैपिटल। तुम जितना पैसा खुद के लिए निकालोगे उतना तुम्हारा कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैपिटल दो चीजें डिक्रीज करता है, एक लॉस एंड दूसरा ड्रॉइंग्स। एग्जाम्पल, अब मैं इन डिटेल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। राम स्टार्टेड बिजनेस with rupees 10 lakhs on 1st April 22. On 1st April 21, he also introduced his vehicle of rupees 40,000, computer of rupees 50,000, and flat of rupees 8 lakhs, 8 lakhs 10,000 into business। उसने उसकी व्हीकल, उसका कंप्यूटर और उसका फ्लैट किसके लिए यूज किया? बिजनेस के लिए, बराबर। he borrowed rupees 5 lakhs from his friend। ठीक है। he withdrawn he withdrawn rupees 1 lakh for his personal use, and he withdrawn rupees 1 lakh for his personal use. He also withdrawn goods of rupees 30,000, goods of rupees for what use? Personal use। Business paid following expenses: house rent 20,000, tuition fees of son 10,000, life insurance premium rupees 5,000, and इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स होता है, ऊपर वाले एग्जांपल में इनकम टैक्स भी लिख सकते हो। इनकम टैक्स ओनर का रहता है ना। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रुपीज 35,000। ठीक है। प्रॉफिट्स अर्न बाय बिजनेस
rupees 2 lakhs in the year. Calculate. Capital at end of the year. लिखो 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 जल्दी. अच्छा तुम मुझे बोल सकते हो इसमें क्या क्या है. अच्छा तुम मुझे बोलो उसने कितना पैसा बिजनेस में लगाया था रे. टोटल कितना का कैपिटल था उसका जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया. तो टोटल कितना कैपिटल उसने बिजनेस में लगाया. खाली 10 लाख. बोलो क्या क्या बिजनेस में लगाया उसने. खुद का क्या क्या बिजनेस में लगाया खुद का. हाँ बोल मैडम. हाँ क्या क्या. व्हीकल कंप्यूटर एंड फ्लैट. वो भी उसने खुद का बिजनेस में लगाया ना. वो भी क्या रहेगा कैपिटल. कैपिटल कैन बी इन कैश और कैपिटल कैन बी इन काइंड. कैश में भी हो सकता है किसी थिंग्स के थ्रू भी हो सकता है. तो उसने बिजनेस में क्या क्या लगाया बोलो मुझे. 10 लाख का कैश, 40,000 की व्हीकल, 50,000 का कंप्यूटर एंड 8,10,000 का फ्लैट. मतलब टोटल कितना लगाया उसने 19 लाख. कितना लगाया 19 लाख. टोटल कितना कैपिटल लगाया उसने 19 लाख. उसने लोन भी लिया 5 लाख का. लोन क्या कैपिटल है या लोन अलग है. लोन अलग है बराबर. खुद का कितना लगाया बिजनेस में 19 लाख. अच्छा उसकी ड्राइंग्स कितनी हो गई पूरे साल में ढूंढो. उसने खुद के लिए बिजनेस ने ओनर के लिए कितना पेमेंट किया टोटल चेक करो. क्या 1 लाख में क्या है. ही विड्रॉन रुपीज 1 लाख फॉर पर्सनल यूज. खाली वही ड्राइंग्स है. क्या क्या ड्राइंग्स में आएगा बोलो मुझे. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. दूसरा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 30,000. हाउस रेंट पेड भी क्या रहेगा ड्राइंग्स. ट्यूशन फीस ऑफ सन पेड इज ऑल्सो ड्राइंग्स. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो ड्राइंग्स एंड इनकम टैक्स इज ऑल्सो ड्राइंग्स. ये सब क्या है ड्राइंग्स. तो टोटल ड्राइंग्स कितने आ गए 1 लाख, 1,30,000, 1,50,000, 1,60,000, 1,65,000 एंड 2 लाख. टोटल ड्राइंग्स कितनी है 2 लाख. टोटल कैपिटल कितना था 19 लाख. टोटल ड्राइंग्स कितनी थी 2 लाख. उसने बिजनेस में कितना लगाया 19 लाख और बिजनेस से खुद के लिए कितना यूज किया 2 लाख. तो उसका नेट कैपिटल कितना रहेगा 17 लाख. एंड उसने प्रॉफिट कितना कमाया. तो क्या प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा. तो उसका कैपिटल प्रॉफिट ओनर का ही रहता है ना. तो उसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 9. फिर से कितना हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 लाख की जगह अमाउंट चेंज करो तो फिर कंफ्यूजन होगा. ऑफ रुपीज 4 लाख. तो ढूंढो therefore capital at the end of the year. ठीक है. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश. इन कैश कितना है 10 लाख. ठीक है. इन काइंड इन काइंड क्या है व्हीकल ऑफ 40. खुद का है ना. जो जो तुम खुद का बिजनेस को दोगे वो सब कैपिटल होगा 40. व्हीकल के बाद और क्या लगाया तुमने खुद का
कंप्यूटर ऑफ 50 एंड और क्या लगाया, फ्लैट ऑफ 8,10,000। तो इन काइंड कितना लगाया उसने, 10 लाख की कैश, और इन काइंड कितना है 9 लाख। सो व्हाट इज हिज टोटल कैपिटल, अरे ऐसा नो, उसने कितने का कैपिटल लगाया 19 लाख लेस ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या होगा रिड्यूस। अरे हमने ओनर से 19 लाख लिए, उसने हमसे कुछ निकाले तो वो कम हो जाएगा ना, लेस ड्राइंग्स इन कैश। कैश में क्या किया उसने, 1 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले, पर्सनल यूज, एक लाख। और क्या क्या कैश में, कैश में क्या ये हाउस रेंट ऑफ 20, कैश में दिया होगा ना आपने। और ट्यूशन फीस 10, और बोलो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का मैडम, 5,000 ना, ये भी उसके पर्सनल के लिए है। एंड लास्ट में इनकम टैक्स भी पर्सनल होता है। सो इन कैश कितना निकाला उसने, अलग अलग चीजों के लिए उसने कितना निकाला, आई थिंक इट इज 2 लाख, 2 लाख ना, इन काइंड। उसने गुड्स भी निकाले ना खुद के लिए, गुड्स कितने पर्सनल यूज के लिए, गुड्स कितने 30,000। मैडम टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 2,30,000, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 2,30,000। आर यू श्योर दिस, इसका एडिशन 1,70,000 है। अच्छा ठीक, इसका एडिशन है 1,70,000, 70 या 75, 70 ना, प्लस 30, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 2 लाख। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। उसने 19 लाख बिजनेस में लगाए, उसमें से खुद के लिए कितना निकाला मैडम, कितना निकाला 2 लाख, एड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है मैडम 4 लाख, देयरफॉर सी, ये सी है, देयरफॉर कैपिटल एट द एंड ए माइनस बी प्लस सी, ढूंढो, बोलो कैपिटल कितना है, कैपिटल एट द एंड कितना हो गया मैडम 21 लाख। तो कैसे कैपिटल ढूंढोगे, तुम्हारा बिजनेस में कितना है, तुमने 90 लाख लगाए थे, उसमें से 2 लाख निकाले तो बचा है 17 लाख, और प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट तुम्हारा ही है। तो अगर तुम्हें बिजनेस से निकालना होगा तो तुम टोटल कितना निकालोगे 21 लाख। तुम बोलोगे मैंने 90 लाख दिए थे, फिर मैंने 2 लाख निकाले तो मेरा 17 लाख बाकी है, प्लस मेरा प्रॉफिट, टोटल तुम्हारा बिजनेस में कितना है 21 लाख। ओनर का बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा है 21 लाख। अरे ऐसा नो, लिखो जल्दी, हाँ खोलना, लेट होईल थोडं, 2-3 होते, हम्म, हा नाही नाही नाही, मी येणार आहे, नाही नाही नाही, काय गरज नाही, मी येणारच आहे घरी, हम्म, हम्म. अरे समझा नहीं समझा, सिंपल है मैडम,
सो हाउ टू फाइंड कैपिटल, समझा? तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ये है बिजनेस और ये है ओनर। ओनर जो बिजनेस में डालेगा उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कैपिटल। ओनर जो जो बिजनेस को देगा वो क्या, उसको आप बोलते हो? वो कैपिटल है। क्या बोलते हैं आप उसको? कैपिटल। एंड ओनर बिजनेस से जो जो लेगा खुद के लिए, ओनर बिजनेस से जो जो लेगा खुद के लिए उसको आप क्या बोलते हो? ड्रॉइंग्स। क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? तुम जितने ड्राइंग्स करोगे उतना तुम्हारा कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। समझा? कम हो जाएगा। तुमने पैसे लगाए कैपिटल, पैसे निकाले ड्राइंग्स। एंड प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज। एंड वैसे प्रॉफिट क्या होता है? डिक्रीज। अरे समझा नहीं समझा? यहां तक टर्म समझे? अरे यस और नो? ठीक है। मैं एक दो होमवर्क दूंगा, ठीक है? आज यहाँ पे रुकते हैं, आज शायद से मैथ्स नहीं तुम्हारा, राइट? आई विल शेयर द होमवर्क। कल सैटरडे है ना, वैसे कल मंडे को मिलेंगे हम। कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है कुछ पता चला है? नहीं, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ न्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एक ना शिंदे छुट्टी देके क्या कर रहा है? ये छुट्टी तुम्हें बाद में मिलनी चाहिए फिर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वैसे कॉलेज स्टार्ट होके भी बच्चे कॉलेज नहीं जाते, एक दूसरा ही प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो, क्लियर है यहाँ तक? धीरे धीरे समझ में आ रहा है आप? यस, थैंक यू।